देखिए, राजनीतिक कार्यकर्ता के ऊपर मुकदमे होते हैं। हमारे सांसद बहादुर आदमी हैं और बहादुरों पे तो मुकदमे होते रहते हैं। तो मुकदमा कौन सी बड़ी चीज़ है? मुकदमा होता है जब आप विपक्ष में रहते हो तो आप पे मुकदमे डाल दिए जाते हैं। कुछ मुकदमे उनके ऊपर भी ऐसे हैं। अब हम लोग न्याय के उसमें जाएंगे, हमको न्याय मिलेगा। क्योंकि होता क्या है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो सोचते हैं कि हम इस तरीके से करके इनका नुकसान कर देंगे, पर ऐसा है नहीं। न्याय सबको मिलता है और इस तरह के मुकदमे राजनीतिक होते रहते हैं। वो हम लोगों को न्याय मिलेगा और इस तरह की कोई परिस्थितियां नहीं है। जनता में भ्रम फैलाने के लिए ये सब चीज़ें कही जा रही हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। नमस्कार, मैं राहुल पांडे, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टाइम्स, आपकी आवाज़। हम बात करें उत्तर प्रदेश की सियासत की, तो जहां पर लगभग 7 मंत्री चुनाव हार चुके हैं, वहीं सुल्तानपुर की बात करें तो यहां पर राष्ट्रीय फलक पर पहचान रखने वाली 8 बार की सांसद गांधी परिवार की बहू चुनाव हार चुकी हैं, मेनका गांधी जी। सुल्तानपुर की पूरी रणनीति तैयार करने वाले वो शख्सियत हमारे साथ हैं, पूर्व विधायक संतोष पांडे जी। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सुल्तानपुर कभी समाजवादी पार्टी जीती नहीं, कैसी रणनीति तैयार की आप इस बार किला फतेह कर लिया सुल्तानपुर? देखिए, सुल्तानपुर की महान जनता की जीत है, समाजवादी पार्टी की एक एक कार्यकर्ता की जीत है, सबकी मेहनत का नतीजा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीतियों की जीत है। मेरा ये मानना है कि देखिए, राजनीति में रणनीति बनानी पड़ती है और जनता के दिल को जीतना पड़ता है, उनके भरोसे को जीतना पड़ता है। तो इस बार हम लोगों को पहले से ये लग रहा था कि इस बार जनता जो है निश्चित रूप से सुल्तानपुर में समाजवादियों को जिताएगी। और शुरू से ही आपने देखा होगा, 6 महीना पहले से ये लगने लगा था कि माहौल क्या है। हालांकि लोगों को बहुत धमकाया भी गया, लोगों को डराया गया, हमने सुना पूरी मशीनरी को लगाया गया, पर जब जनता मन बना लेती है तो मैंने एक बात कही, मैं चुनाव में भी बोल रहा था कि इस बार जनता सुल्तानपुर की ये कहने वाली है और करने वाली है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और वो लागू हो गया सुल्तानपुर में। देखिए, जनता बड़ी होती है, गांधी सरनेम लगाने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब केवल ये है कि देखिए, 5 साल का जो कार्यकाल बीता उसमें कुछ चिन्हित लोगों ने ही पूरी संसदीय पे कब्जा कर रखा था। जनता ने उसको भी देखा, उत्पीड़न कितना हो रहा था समाजवादियों का। वोट के दिन भी देखिए, हमारे मुस्लिम समाज के तमाम लोगों को पकड़ लिया गया, वोट कम हो जाए हमारा, वोट काट दिया गया, हमारा पार्टी के वोटरों का वोटर लिस्ट से नाम निकाल दिया गया। लेकिन फिर भी इन सब षड्यंत्रों के बावजूद हम लोग भारी बहुमत से जीते हैं। और मुझे लगता है कि इसके पहले जब हम लोग 12 में विधायक हुए थे, वही परिणाम दोबारा होने जा रहा है। सुल्तानपुर की 5 विधानसभाएं हम लोग जीतेंगे और पूरे पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया होगा। और उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा, ऐतिहासिक विजय समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। और हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को, सबको ये बात का पता है कि हम लोगों को अति उत्साह में नहीं आना है। मेहनत करके, समय दे के, लोगों के सुख दुख में भागीदारी करके, सबका साथ लेके और 27 में सरकार बनाने का काम करेंगे हम लोग। सपा यहाँ जन्मकाल से अपने कभी नहीं जीती थी, क्या आप मानते हैं पीडीए मैजिक चला क्या? बिल्कुल चला। ऐसा है कि समाजवादी पार्टी सबको लेके चलती, सभी जातियों धर्मों को लेके चलती है। समाजवादी पार्टी ने कब बात नहीं की पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, बात तो हमेशा किया, बल्कि अगड़ों को भी लेके चले हमेशा। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, उत्तर प्रदेश में सभी समाज के लोगों को उचित भागीदारी थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। मेरा ये मानना है कि देखिए, ये जो छल प्रपंच करके, इतना झूठ फरेब करके बार बार ये जीत ले रहे थे, अब इनका भांडा फूट गया है। और एक बार अभी तो शुरुआत हुई है, हम लोग बार बार जीतेंगे, बार बार सुल्तानपुर जीतेंगे। अब सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी को कोई हरा नहीं पाएगा, कोई नहीं हरा सकता हम लोगों को, क्योंकि जनता का मन, जनता का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। और जब जनता का आशीर्वाद है, जिसको बनाना है वही आशीर्वाद दे रही है, तो हरा कौन पाएगा हमें? भाजपा जो कहती थी 400 पार के नारे लगा रही थी,
आप लोगों ने पीडीए का एक नारा लगाया और पीडीए को इकट्ठा किया। आप लोगों ने सबसे बड़ा जनादेश पूरे उत्तर प्रदेश में पाया। तो अब पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत क्या पीडीए ही संभालेगा? मैंने तो फिर कहा, मैंने वही बात अभी कुछ देर पहले भी बोली। मैं कहा देखिए, अपना कार्यशैली होती है, पार्टियां तय करती हैं कि किस दिशा में हमको जाना है। और एक बात मुझे बताइए, मैंने फिर कहा कि जब नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके बगल में कौन बैठता था? मोहन सिंह बैठते थे, जनेश्वर मिश्रा जी बैठते थे, तमाम वो विश्वकर्मा जी बैठते थे, विश्वम्बर निषाद जी बैठते थे, किस समाज का प्रतिनिधि? आजम खान बैठते थे, कौन नहीं बैठता था? मुझे बताइए आप। मैंने फिर कहा, समाजवादी पार्टी सभी जातियों धर्मों को बराबर सम्मान देती है और यही हमारी पार्टी का असली चरित्र है। समाजवाद का मतलब है यही है, तो सबको लेके चले। तो समाजवादियों के रग रग में है। हमारी पार्टी सभी का सम्मान करती है, सबको ले चलती है और सबको लेके चलेगी। आप लोगों ने जो एक नारा दिया था 8,500 खटाखट फटाफट, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे थे, अब उन मुद्दों का क्या होगा? अब भाजपा ने सरकार बना ली है। ये बैसाखी पे चलती हुई सरकार है। 2027 में हम लोग सरकार बनाएंगे, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और जैसे यहाँ परिवर्तन होगा वहाँ भी परिवर्तन हो जाएगा और फिर वही होगा, खटाखट बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? आप बताइए, हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आप सोशल मीडिया में देखते होंगे, अभी भी हमारे नेता प्रतिभाशाली बच्चों को लैपटॉप बांटते हैं। कोई और मुख्यमंत्री बीजेपी का पूर्व या कोई नेता किसी बच्चे के उत्साहवर्धन के लिए किया है कभी? हमें बता दीजिए। तो ऐसा नहीं है, हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। और सरकारें जब बैसाखी पर रहती हैं तो अभी आप आगे आगे देखिए क्या होता है। अभी तमाम विवाद शुरू होंगे। हमारे नेता ने अभी कहा कि हम लोग वेट करते हैं कि एक सरकार किस दिशा में चलती है, और आप अभी देखिए, अभी तो 4 दिन भी नहीं बीता है और विवाद शुरू हो गया है। अभी जैसे भी अभी समय बीतेगा, हमको तो लगता है कि अभी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा देश में, और जैसे परिवर्तन होगा हमारे नेता कमान संभालेंगे, हम लोग सब वादे पूरे कर देंगे। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, जैसे ही राहुल जी, अखिलेश जी, माँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, सरकार बनते ही जो वादे हम लोगों ने किए हैं तुरंत ही खटाखट फटाफट सब जारी हो जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं है। हम लोग समाजवादी लोग हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे नेता का जो वादा है और इंडिया गठबंधन का जो वादा है वो जस्ट सरकार बनते ही पूरा होगा। अभी हाल ही में आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि आपको अखिलेश यादव ने धन्यवाद दिया। लोग प्रत्याशी को धन्यवाद देते हैं, आप ऐसे क्या रहा कि आपको धन्यवाद दिया? देखिए, हमारे नेता ऐसे नेता हैं जो सबको सम्मान करते हैं और उन्होंने हमारे माध्यम से पूरे जनपद को बधाई दिया। क्योंकि मैं वहाँ था सुल्तानपुर से, तो उन्होंने मेरे माध्यम से पूरे जनपद वासियों को दे दिया बधाई। देखिए, होता क्या है, ये तो उनकी महानता है कि हम जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को भी इतना वो सम्मान देते हैं। मेरा ये मानना है कि देखिए, ये हमारे नेता में ही ये गुण हैं। बाकी लोग जो है, ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनका ईगो देख लीजिए। आप देखिए, तमाम वीडियोज वायरल होते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को हाथ पकड़ के ऐसे कैसे ठेल दिया जाता है, आपने देखे होंगे। और हम लोग साधारण कार्यकर्ता हैं और सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ क्या है? ये है अंतर। हमारे नेता के व्यक्तित्व में, हमारी पार्टी के कार्यशैली में यही अंतर है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ठीक है, हम लोग चुनाव हारे इसके पहले, लेकिन मत बहुत कम अंतर था। केवल 4 लाख वोट कम मिला था उत्तर प्रदेश में, जब 22 में हम लोग नहीं रहे। और इस बार देख लीजिए, कम से कम 250 सीटों पे हम लोग आगे हैं। और अभी हम लोग 3 साल मेहनत कर लेंगे, 300 सीटें आएंगी कम से कम, और सरकार हम लोग बना ले जाएंगे। अगर हम लोग मेहनत कर ले गए तो ये आंकड़ा बड़ा हो जाएगा और सरकार बनेगी। तो मेरा मानना है कि अखिलेश जी ने जो पहले किया उससे 4 गुना ज़्यादा आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए,
किसानों के लिए, कमज़ोरों के लिए काम करेंगे और हम सब लोग अपने अपने क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अवध का मंडल भी जीते, कुछ की नगरी भी जीते। आज गंगा दशहरा है तो लोगों को क्या संदेश देंगे? बड़ा आनंद है। ऐसा है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो बहुत सारे धर्माचार्यों ने, शंकराचार्यों ने कहा कि अब जो धर्म की अगुवाई वाला काम है वो भी हमसे छीन लिया जा रहा है। और जब हमारे यहाँ हिंदू धर्म में प्रचलन है कि प्राण प्रतिष्ठा तब होती जब कोई चीज़ संपूर्ण तरीके से बन जाए, अधूरा आप अपने लाभ के लिए आप जब करोगे तो उसका प्रायश्चित भी तो आपको ही झेलना पड़ेगा। तो इनके साथ तो भगवान भी इनसे खुश नहीं है और इसीलिए वहाँ देखिए अयोध्या में भी क्या हो गया। तो इसलिए इनको सीखना चाहिए कि जो जिसका काम है उसमें उसी को अगुवाई करनी चाहिए। आपका काम वही आप काम करो। एक लास्ट क्वेश्चन, आप 250 किलोमीटर दूर से जिस प्रत्याशी को लाए, मीडिया जगत में बड़ी चर्चा है कि जो सांसद बना है, एक मामला चल रहा है गैंगस्टर जानलेवा हमले में उनको सज़ा मिल चुकी है, उनकी सांसदी भी खतरे में पड़ सकती है, तो आगे क्या होगा? देखिए, राजनीतिक कार्यकर्ता के ऊपर मुकदमे होते हैं। हमारे सांसद बहादुर आदमी हैं और बहादुरों पे तो मुकदमे होते रहते हैं। तो मुकदमा कौन सी बड़ी चीज़ है? मुकदमा होता है जब आप विपक्ष में रहते हो तो आप पे मुकदमे डाल दिए जाते हैं। कुछ मुकदमे उनके ऊपर भी ऐसे हैं। अब हम लोग न्याय के उसमें जाएंगे, हमको न्याय मिलेगा। क्योंकि होता क्या है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो सोचते हैं कि हम इस तरीके से करके इनका नुकसान कर देंगे, पर ऐसा है नहीं। न्याय सबको मिलता है और इस तरह के मुकदमे राजनीतिक होते रहते हैं, वो हम लोगों को न्याय मिलेगा। और इस तरह की कोई परिस्थितियां नहीं है, जनता में भ्रम फैलाने के लिए ये सब चीज़ें कही जा रही हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। ये थे हमारे साथ संतोष पांडे जी, जिन्होंने कहा कि जो जनता में भ्रामक स्थितियां फैलाई जा रही हैं सांसद जी के लिए, ऐसा कुछ है नहीं। धन्यवाद।